जय जिनेन्द्र। आज हम प्रतिक्रमण क्या है इस पर बात करेंगे। प्रतिक्रमण दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र यानी वापसी और अतिक्रमण यानी उल्लंघन। तो प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ हुआ उल्लंघनों से लौटना, यानी पर से स्व की ओर लौटना। यहाँ उस आत्मा को वापस लाना है जो अपना रास्ता भटक गई है और बाहर की ओर घूम रही है। जब आत्मा समता की स्थिति में होती है तो वह अपने स्वभाव में होती है, और जब वह समता की स्थिति में नहीं होती तो वह अपने मन के अनुसार कार्य करती है। तो यह उसके स्वभाव का उल्लंघन होता है। प्रतिक्रमण यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया। प्रतिक्रमण को आवश्यक भी कहा जाता है, इसलिए इसे करना आवश्यक है। इसे हम 6 आवश्यकों द्वारा क्रम से करते हैं। सबसे पहले हम सामायिक आवश्यक करते हैं। अपने दोषों को देखने के लिए सबसे पहले समभाव में, शांति में आना आवश्यक है। तो हम समता भाव में आने के लिए सामायिक आवश्यक करते हैं। दूसरा चतुर्विश स्तव, जिसमें हम 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी भूलों को देखने के लिए शक्ति दो। तीसरा वंदना आवश्यक। यहाँ हम जगत में जितने भी साधु संत हैं उन सबको वंदन नमन करते हैं और उनसे भी शक्ति मांगते हैं ताकि हम अपनी भूलों को अच्छे से देख पाएँ। चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण है। यहाँ हम अपनी भूलों का स्मरण करते हुए, उन्हें देखते हुए उनसे पीछे आते हैं और उसकी निंदा करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। पांचवा आवश्यक कायोत्सर्ग, यानी शरीर आदि से मन को हटाना, उसमें अपनी एकत्व ममत्व बुद्धि को हटाना और आत्मा के चिंतन में लीन हो जाना। यहाँ हम अपनी भूलों का प्रायश्चित करते हैं। छठा आवश्यक प्रत्याख्यान, भविष्य में भूलों को नहीं दोहराने का संकल्प करते हैं, उनसे बचने का संकल्प करते हैं। पश्चाताप करना, दिन भर की परिस्थितियों में मन, वचन और काया के द्वारा हुई भूलों को स्वीकार करना है, उसका खेद करना है। आलोचना यानी उसकी निंदा करना है। संशोधन की इच्छा यानी भविष्य में इन कार्यों को कम करने का इरादा और धीरे धीरे बंद करने का संकल्प। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के मार्ग पर वापस आना। दूसरों के दोषों को क्षमा करना और अपने दोषों के लिए दूसरों से बिना किसी हिचकिचाहट या अहम के क्षमा मांगना और सभी के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाना। इस प्रकार प्रतिक्रमण न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार है। प्रतिक्रमण का उद्देश्य हमारी भूलों के प्रभाव को कम करने और हमारा जीवन व्यवस्थित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी गलतियां, ऐसी भूल दोबारा ना हो। अब प्रश्न यह होता है, हमने इसे द्रव्य भाव प्रतिक्रमण नाम क्यों दिया है? आज के समय में यह देखा जा रहा है कि प्रायः श्रावक श्राविकाएं प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं, और जो कोई भी कर पा रहे हैं उसमें भी प्रायः शाब्दिक रूप से ही हो रहा है, उसके अर्थ और भाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने प्रयास कर यह द्रव्य भाव प्रतिक्रमण आपके हमारे सबके लिए बनाया। यह वैसे 25 मिनट का बनाया गया है, पर अभ्यास होने पर आप इसे स्वयं से 48 या 60 मिनट तक करेंगे तो अत्यंत विशेष लाभ ले पाएंगे। यह सुबह और शाम दोनों समय किया जाता है, पर यदि समय की अनुकूलता ना हो तो शाम को अवश्य करें या सोने से पहले भी कर सकते हैं। आशा है आपके लिए भी यह उपयोगी होगा। आपके इस संबंधी कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। जय जिनेन्द्र।